जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ानों का, तो देखना फिजूल है कद आसमानों का। मुसीबतों से ही तो निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से नहीं गुजरा वो झरना किस काम का। So hey guys, Yashraj here from ABBGMC Vidisha and welcome back to my tutor 247. So guys, आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारी MCQ सीरीज। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में हम लोग नॉट ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस बट उसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्ट से भी गो थ्रू होंगे, उन कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। इससे हमारे दो काम एक साथ होंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, साथ ही साथ में मैं तुम लोगों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनका रिवीजन करवाते जाऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग तुम लोग मेरे साथ रिवीजन करते जाओ एंड डेफिनेटली यदि आप फॉलो करते हो तो हम नेट में अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे, जिससे हम सिलेक्शन मुट्ठी में कर पाएंगे। तो यार चैनल को सपोर्ट करते रहो और सीरीज को कंटिन्यू रखो, वीडियो को पूरा देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं सीरीज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे लगा हुआ है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं समझा दूंगा और हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ने बोला है कि कौन इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नॉन डिफाइनिंग है। यदि रिवीजन के मोड से हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, कोई रिवीजन करेंगे जल्दी से, हमें पता होना चाहिए क्या होता है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पजेस करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। यदि हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चैप्टर ही हमारा क्या है, लिविंग वर्ल्ड, तो क्या होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी, वो प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पजेस करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और नॉन डिफाइनिंग की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जहां कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाता है, वो किसी लिविंग की बात करें तो लिविंग की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो समझ में आया कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, वही समझ में आ गया कि नॉन डिफाइनिंग क्या होती है और नॉन डिफाइनिंग क्या होती है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस, मार्कर ये है। तो अपनी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो होती है अपनी दो, कौन कौन सी, यहां मैं लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, क्या बोला, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग क्यों है वो समझ लेते हैं। देखो क्या होता है ना, समझो, मानो तुम हो, आई मीन ये है एक सैंड माउंटेन। क्या है, ये है एक सैंड माउंटेन। अब ये हम जानते हैं जो सैंड माउंटेन होता है, बट ऑब्वियसली यार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है, इसके ऊपर मानो और सैंड आती गई एक्यूमुलेट होती गई, तो इसकी हाइट जो होती है यहां से इतनी बढ़ जाती है। यू इतनी हाइट जो इसकी इंक्रीज हुई है वो क्या है, और सैंड उसमें एक्यूमुलेट हुई है, तो इसकी हाइट भी बढ़ गई है और हाइट लिविंग की भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं हाइट से मेरा मतलब है ग्रोथ। तो लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं और नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, नहीं। आ गया है एक्सेप्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, देखो ऐसा है कि मैंने बोला था विदाउट एनी एक्सेप्शन, रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ जाते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बात करें इस तरह ह्यूमन बींग्स की, और एनिमल्स के अंदर बात करें म्यूल्स, हिन्नी, वर्कर, हनी बी, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करते या फिर रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्सेप्शन आ गया, इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की। समझ में आया, ऑप्शन में हमारे वही दिया है, ग्रोथ है नहीं, रिप्रोडक्शन दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, तो बिना कुछ आंसर क्या लगाएंगे, रिप्रोडक्शन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 विद कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। क्या बोला, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है। तो यार आसान सी बात है, पढ़ रखा है हमने, हालांकि आई थिंक ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है अपना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर। किस पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। क्या बोला, फाइलोजेनी। तो आसान सा यार, कुछ भी नहीं था इसमें, हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन दे रखा है फाइलोजेनी, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे।
बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग को अपनी स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा होगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं एक बार, फिर समझेंगे। क्वेश्चन बोलता है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ए बी एंड सी। ठीक है भाई, पहले पूछा है नेम, क्लास और प्रोबेबिलिटी पूछी है इसकी। तो यार देखो, नाम के लिए ना तुम्हें ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, आसान सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एक एक डायग्राम तुम्हें ऐसे रटे होने चाहिए। मैंने बोला कि भाई ये डायग्राम बता, तुम तुरंत उसका आंसर कर पाओ। क्या बोला? एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम तुम्हें रटे होने चाहिए। तो ये डायग्राम बिना सोचे बोल दो क्या है, फनेरिया। दो ऑप्शन अपने आप ही कट हो गए भाई, ठीक है फनेरिया है। अब फनेरिया मॉस होता है या लिवरवर्ट होता है? तो देखो दो ही चीजें रखी है एनसीईआरटी के अंदर, लिवरवर्ट और मॉस। मॉस के 3 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, कौन कौन से बोलेंगे? फनेरिया, फनेरिया स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम, फनेरिया स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। ठीक है भाई, तो मॉस का एग्जांपल दे रखा है फनेरिया, तीसरा ऑप्शन देख रही नहीं है। और यार बट ऑब्वियसली बात है, सारे ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्या बोला? सारे ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो रिवीजन हो गया अपना, और कौन सा आंसर आ जाएगा? टिक करेंगे सेकंड ऑप्शन। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी डाला है इसमें। समझ में आया? बढ़ जाऊंगा आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पे मैंने जस्ट अभी बताया, इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे तुम बताओगे। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज। यार आसान सी बात है, क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी पूछी है। अभी बताया मैंने कि जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है? हैप्लॉइड। तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए। अब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में तो सोचना ही नहीं है, फिर भी तुम लोग के कॉन्सेप्ट के लिए एक बार तुम्हें समझा देता हूं, देखेंगे बोर्ड पर। देखो आरएच विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो 5 क्लास में डिवाइड किया था, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, बोला यार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देख रहे हैं? ठीक है, यहां से देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बिना सोचे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं अपने होते हैं यूनिसेल्युलर, हम जानते हैं। अंदर ये आता है कि मोनेरा होता है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा होता है अपना यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। होते दोनों कैसे ही हैं? यूनिसेल्युलर। बाकी सारे कैसे होते हैं? अपने मल्टीसेल्युलर। तो सोचना है नहीं, बिना सोचे लगाएंगे। यदि ब्रायोफाइट की बात आई है अपने, मतलब प्लांटी की बात आई है, तो कैसे होते हैं अपने? मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मल्टीसेल्युलर एंड हैप्लॉइड आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ जाऊंगा आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एल्गी पर, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन एक बार। स्टोर्ड फूड पूछा है इन रेड एल्गी का, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। एक बार तीनों एल्गी के स्टोर्ड फूड देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। क्विक रिवीजन करेंगे यार, बोलो यार। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड कौन सा होता है? स्टार्च। याद है? भूल गए? याद है। फिर आएगा फ्यूफाइसी, फ्यूफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी का कौन सा होता है? मैनिटोल और मैनिटोल एंड लैमिनारिन। और जो लास्ट अपना क्वेश्चन पूछा गया है रेड एल्गी, उसका होता है अपना फ्लोरिडियन स्टार्च। अब मन में सवाल आता है भाई फ्लोरिडियन स्टार्च तो होता है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च का। तो फ्लोरिडियन स्टार्च एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन कही गई है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर। दिख गया ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, इसका आंसर आ जाएगा। साथ में हमें ये भी रिवीजन हो गया हमारी, बढ़ जाए हमें, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, सही चूज करो, गलत चूज करो, इन सब में गलतियां करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को टफ मानते हैं। तो आइए बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें, और बोलता है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, फ्लोरल कैरेक्टर्स आर लेस कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट। भाई गलत बात है यार, एंजियोस्पर्म तो प्लांट ही वही होते हैं जो मेनली फ्लोरिंग करते हैं,
तो वहां ज्यादा कंजर्वेटिव कौन से होंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे वहां ज्यादा कंजर्वेटिव। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इज कंसीडर्ड इन अ नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसने बोला है जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है वहां हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कंसीडर करते हैं। सही बातें करते हैं, क्यों करते हैं, भूल गए हो तो एक बार देख लो। देखो होता क्या है, अब जब अपने नेचुरल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर 202 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर रखी गई हमने 199 फैमिलीज और जिम्नोस्पर्म्स में रखी गई 3 फैमिलीज, टोटल होती हैं 202। तो ये था अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो जो अपना बेस था ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर। सही बात है, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, नहीं आंसर अभी कहां से, बी सही है हमारा। और पढ़ते हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम इज मोस्ट वैलिड इन प्लांट नोमेनक्लेचर। भाई गलत बात है यार, क्यों, ट्राइनोमियल सिस्टम जो था वो प्लांट पर बेस्ड तो नहीं था। एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझेंगे। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं ट्राइनोमियल सिस्टम का यहां पर तुम्हारे लिए, बोलेंगे ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटाटा। क्या बोला, ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटाटा। तो यहां ब्रेसिका क्या है, जीनस है, ओलरेसिया क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और कैपिटाटा क्या है, सब स्पेसिफिक एपिथेट है। तो एक्चुअली होता क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वहां ज्यादा वैलिड होता है जहां स्पीसीज अपनी सब स्पीसीज में डिवाइड होती है। क्या बोला, जहां स्पीसीज सब स्पीसीज में डिवाइड होती है। तो ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है अपनी गलत है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है, साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। शुड भी नहीं, ऐसा होता ही है। और क्यों होता है, क्यों होना चाहिए वो समझते हैं। देखो तो होता क्या है ना यार, मान लो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, यदि हम उससे अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग पीपल्स हैं वही उससे जान पाएंगे। लेकिन यदि अपन उसे एक स्टैंडर्ड नाम दे दें, ग्रीक या लैटिन, तो पूरे वर्ल्ड में सेम नाम होगा, उसका स्टैंडर्ड नाम हो पाएगा। इसलिए जो नेम्स होते हैं बाइनोमियल वो अपने ग्रीक या लैटिन में ही होने चाहिए, जिससे पूरा वर्ल्ड उसे एक यूनिक नाम से, एक स्टैंडर्ड नाम से जाने। देखो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, विद इन अपन 30-40 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन क्या है, साथ में क्वेश्चन, साथ में इन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो और रिवीजन भी हो रहा है। तो ये मत सोचना स्पीड स्लो चल रही है, जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो हम तुरंत कर देंगे फ्लुएंसी से। साथ में क्या कर रहे हैं, अभी हम रिवीजन, अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पर अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें टोबैको मोज़ेक वायरस का और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से आ गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है प्लस इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन वही डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है और आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है या ज्यादा चांसेस हैं। तो यार ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ो और लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट, इट इज रॉड शेप। सही बात है, तुम यदि इस वायरस को देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल या रॉड शेप होता है। ठीक है, दूसरा डिस्कवर्ड बाय आइवानोव्स्की और क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले, दोनों बात सही है। इसकी सिमेट्री आइकोसाहेड्रल बिल्कुल भी नहीं होती, गलत बात है। सिमेट्री का तो पहले ही कर लिया हमने, इसकी सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड होती है। अब यदि वायरस की बात आई है टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो एक बार थोड़ा सा और देख ले, वायरस को और देख लेते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। तो पहला नाम क्या आया यहाँ पर, आइवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवरी की थी वायरस की। ठीक है, दूसरा नाम यहां आता है अपना WB बीजर ने। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि मान लो किसी पर्टिकुलर प्लांट में वायरस है, मतलब वायरस का इन्फेक्शन है, मान लो टोबैको मोज़ेक वायरस ही है, तो होता क्या है, उनसे एक एक्सट्रैक्ट निकलता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइबल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर देता है। तो ये बात हमें किसने बताई,
WB बेजरेटिक में। और इसके बाद लास्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं स्टैनले। इन्होंने बताया कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो ये जो 3 बातें थी इस क्वेश्चन के थ्रू हमने रिवाइज कर ली है। आ गया समझ में? बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, तुम लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा यार, जोश वही रखो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। आंसर यह है, टोबैको मोज़ेक वायरस हैज विच टाइप ऑफ जीनोम। आसान सी बात है, आसान सी बात है। सारे प्लांट वायरस के अंदर कौन सा होता है जीनोम? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एक बार और देख लेते हैं, जब बात चली है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कोई कष्ट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, देखेंगे भाई। सारे प्लांट वायरस, मैं यहाँ जनरल बात कर रहा हूँ, क्या बोला? जनरल पहले लिख दिया है। सारे प्लांट वायरस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द वायरस की बात कर रहा हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जनरली यदि बात करें तो एनिमल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है भाई। और यदि मैं बात करूं बैक्टीरियोफेजेस के अंदर, समझे, बैक्टीरियोफेजेस उन्हें बोलते हैं वे वायरस जो बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन कर देते हैं, उनमें भी जनरली होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन भी आने वाला है, उसे मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे। 5 into 174 बैक्टीरियोफेज, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होता, क्या होता है वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। चलिए जी, इसी जोश और इसी जुनून के साथ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको। अगेन वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी मतलब बात करेंगे किसकी? ब्राउन एल्गी की। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो देखते हैं क्या बोलती है स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लाइन लिखी गई है कि ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूफाइसी के अंदर क्या होती है? जिलेटिनस कोटिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बढ़ जाए आगे, बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट, गैमीट्स आर पेयर शेप्ड एंड बेयर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, होता क्या है जनरली। यदि हम बात करें एल्गी की, तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें होते हैं हमारे 2 to 8 एपिकल फ्लैजिला, जिनसे वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और बात करें ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूफाइसी की, उनमें होते हैं 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और जबकि अपने जो रेड एल्गी होते हैं रोडोफाइसी, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, उनमें जो होते हैं हमने फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो ठीक है भाई, स्टेटमेंट अपनी थी, पेयर शेप्ड होते हैं, 2 लैटरली अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? द फूड जो होता है ब्राउन एल्गी के अंदर प्रोटीन स्टार्च होता है। तो यार बिल्कुल गलत बात है ये, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था प्रोटीन स्टार्च जो कि सिमिलर होता है किसके? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। इनमें कौन सा होता है स्टोर्ड फूड? जो होता है रेड एल्गी का होता है, कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च। और अपना फ्यूफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा होता है? मैनिटोल और लैमिनोरिन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है भाई, आंसर मिल गया हमें। थर्ड ऑप्शन, एक बार फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बोलता है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है AC, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। सही बात है। बात चलिए क्लोरोफिल की, तो अपने कॉन्सेप्ट को भी ब्रश अप कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। वही सीक्वेंस रहेगा हमारा, पहले कौन सा? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बोलेंगे क्लोरोफिल A and C। फिर दूसरा सीक्वेंस होता है ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल A भी होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, और AC होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, और रेड एल्गी के अंदर होता है AD। तो ये स्टेटमेंट सही है। साथ में हमने ये भी रिवाइज कर लिया कि कौन कौन से पिगमेंट किस एल्गी के अंदर होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखी है, तुम लोग देख सकते हो। एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज, बहुत बढ़िया। बढ़ जाए आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पे, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। डायग्राम दे रखा है, फंजाई ये दिख रहा है। इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट इस डायग्राम में तुम लोग को ये बताना है कि बेसिडियोस्पोर बनाता है।
तो बेसिडियस स्पोर कौन बनाते हैं सबसे पहले? बेसिडियोमाइसिटीज। यार हाँ ना बोल यार, बेसिडियस स्पोर कौन बनाएंगे? बेसिडियोमाइसिटीज। और यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा कुछ डायग्राम तुम लोग का बना रखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है ना, और ऐसा कुछ है। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन पाइलियस, और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं गिल्स, है ना। और जो गिल्स वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है वो अपना बेसिडियस स्पोर्स बनाता है। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है। अपना कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। बी मतलब सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं और रिवाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। चलिए जी, पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। बात करें माइकोप्लाज्मा की तो उसने बोला है ट्राई लेयर्ड सेल वॉल होती है। गलत बात है यार, माइकोप्लाज्मा में बात करें तो सेल वॉल ही नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये तो माइकोप्लाज्मा का। क्या बोला? माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हमें वहीं दिख गया, गलत है। तुरंत आंसर लगाएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे विद इन 2 to 3 सेकंड्स। पहला ऑप्शन ही गलत है। लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आगे क्या बोला है इसने, ये सही क्यों है ये भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है गॉन्यूलेक्स। गॉन्यूलेक्स कौन है? एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट में फाइलम बात करें तो ये डायनोफ्लैजिलेट है, जो क्या करता है? रेडिटाइट करता है, वाटर ब्लूम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी रिवाइज हो गया। एल्ब्यूको पैरासाइटोडाइमास्टर ऊपर याद रखना, बिल्कुल सही बात है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सही बात है। ये प्रोटोजोआ है, और यदि बात कर रहे हैं अपन, ये होते हैं एक प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जनरली स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कॉज करते हैं, और इसका एक एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। तो जनरल अपना ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, और इसी के साथ इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पर, फिर से वही क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन आले तुम्हें दिख गया होगा डायग्राम बेस, अलग ही लेवल के आसान क्वेश्चन नहीं डाले अपन ने। जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वही क्वेश्चन है। जोश और जुनून हाई रखेंगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इसमें बताएंगे। पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, आई स्पॉट इज प्रेजेंट इन क्लैमाइडोमोनास और यूग्लिना। पहले बताओ क्लैमाइडोमोनास क्या है? क्लैमाइडोमोनास है अपना एग्जाम्पल किसका? ग्रीन एल्गी का। और यूग्लिना क्या है अपना? यूग्लिना अपना प्रोटिस्टा किंगडम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम का एग्जाम्पल है। तो दोनों में यदि हम बात करें तो आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, सही बात है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय कॉनिडिया फॉर्मेशन। सही बात है भाई, एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों ही अपने एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, और यदि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं तो दोनों ही कॉनिडिया बना के रिप्रोडक्शन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए ये ऑप्शन भी सही है, पढ़ते हैं आगे। इन साइकस, साइकस क्या है? याद करो साइकस क्या है? क्विक रिवीजन। साइकस है अपना जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस, दो एग्जांपल मेनली याद रखने हैं। स्टेटमेंट क्या बोलती है? स्टेटमेंट बोलती है कि इन साइकस स्टेम्स आर अनब्रांच्ड वेयरएस इन पाइनस स्टेम्स आर ब्रांच्ड। बिल्कुल सही बात है। साइकस के अंदर जो स्टेम होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, और पाइनस के अंदर स्टेम ब्रांच्ड होते हैं। तीन ऑप्शन हमें सही मिल गए। अगला मिलता है स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ट्रू फंजाई होते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है यार, नाम ही इसका बोलता है, क्या बोला? स्लाइम मोल्ड। यदि मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड की तो स्लाइम मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? फॉल्स। क्या बोला? स्लाइम मतलब होता है फॉल्स, और मोल्ड मतलब होता है फंजाई। नाम से ही निकल के आता है ये कैसे होते हैं? फॉल्स फंजाई। तो इसमें क्या लिखा है? ट्रू फंजाई। तो हमें अपना इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया है। साथ ही हमने अपने 4 कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिए हैं। बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसी जोश और इसी जुनून के साथ आप अगला अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। फिर से बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, करते हैं। ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम की बात आ गई। पूछा है कि ब्रायोफाइट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग भूल गए ऊगेमस, तो वो भी मैं बता दूं। इसमें जो फीमेल होती है वो अपनी इमोबाइल होती है, और मेल इसका मोबाइल होता है, फीमेल के पास जाता है, इसे बोलते हैं ऊगेमस। और ये पजेस होता है अपना ब्रायोफाइट्स के अंदर, सही बात है। चलिए जी, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन्स इसके होते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। लिख लेते हैं, तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। ब्रायोफाइट्स की बात चली है तो
4-5 पॉइंट लिख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए जी, बोलेंगे ब्रायोफाइट सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, इसके कारण इनकी लाइफ साइकिल भी कैसी होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है oogamous, सही बात है, जो रिप्रोडक्शन oogamous होता है, और मैं तुम्हें समझा चुका हूं oogamous क्या होता है। बढ़ जाएंगे, अगला पॉइंट इसमें दे रखा है अपना मेल सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ये भी लिखो, ये भी लिखो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, सही बात है यार। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी और देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। यार मैं बोल चुका हूं यार, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी तो लाइफ साइकिल भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, तो स्टेटमेंट तीनों सही है। कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ जाओ आगे, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बढ़िया रिवीजन चल रहा है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं साथ ही साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन पर ये रहा, Which of the following is responsible for peat formation? हाँ भाई, पीट फॉर्मेशन कौन करवाता है, बोलो यार। चार ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन देखते हैं, मार्कांचिया, रिक्शिया, फनेरिया, स्पैग्नम। सोचना ही नहीं है, स्पैग्नम। कुछ 3-4 नाम होते हैं इसके, देखें एक बार क्या नाम होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। अपन अपने स्पैग्नम को, पहली बात स्पैग्नम का डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम्हें याद होना चाहिए। इससे अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्यों बोलते हैं सब देखेंगे अभी, है ना। और क्या बोलते हैं, बॉग मॉस। ये सब इसीलिए बोलते हैं, ये पीट फॉर्मेशन करता है। और क्या बोलते हैं अपन इसे, क्वाइकिंग मॉस। ये कुछ नाम होते हैं इसके। अब ये करता क्या है, पीट फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जब प्लांट ठीक से डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो ये क्या रहता है, पार्शियली डिकम्पोज होता है। और यदि किसी फील्ड में यदि प्लांट पार्शियली डिकम्पोज होगा तो उस पर क्या होता है, सक्सेशन होता है। क्या होता है, सक्सेशन होता है। इसलिए ये क्या करता है, इसका नाम ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पीट फॉर्मेशन करता है, याद रखना है। ये कुछ नाम इसके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखे हैं, इसलिए तुम्हें याद रखना है। चलिए जी, बाकी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें और कुछ नहीं है। मार्कांशिया, रिक्शिया क्या है अपने, लीवर वॉट है, फनेरियम स्पैग्नम क्या है अपने, मॉसिस है। ठीक है, ठीक है जी, बढ़ जाएंगे। चलिए जी, अब है चूज द करेक्ट मैच। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मार्कांशिया इसने बोला है गैमी होते हैं, तो मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं, गैमा क्या होते हैं, गैमा या गैमी जो भी है। गैमी होते हैं अपने कुछ कप्स होते हैं जिसे अपन सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। अब ब्रायोफाइट के अंदर मैं बात करूं, ब्रायोफाइट के अंदर यदि मैं बात करूं तो लीवर बट और मॉस, क्या बोला, लीवर बट और मॉस। लीवर बट के अंदर एग्जाम्पल याद रहेंगे दो, कौन कौन से अपने, मार्केंशिया एंड रिक्शिया। अंतर इसमें डिफरेंस ऐसे याद रहेंगे, ये जो होता है ना, इसमें भी गैमा कप होते हैं और इसमें भी होते हैं, और ये जो होता है अपना डायोशियस होता है। मतलब इसमें जो होते हैं गैमा कप अलग अलग प्लांट पर होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर होंगे। जबकि रिक्शिया के अंदर क्या होता है, सेम प्लांट पर होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है, पर गैमा कप दोनों में ही होते हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट मैच तो मिल ही गया हमें, पहला ऑप्शन हमारा सही मिल गया है हमें। और ऑप्शन देख लेने से रिवीजन हो जाएगा। हाँ यार, जोश का मत होने तो जोश हाई रखो अपना। चलिए जी, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, साइकस की बात करेंगे। क्या विंग्ड पोलन ग्रेन साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बिल्कुल नहीं। विंग्ड पोलन ग्रेन जो है अपना पाइलस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये क्वेश्चन तो देखते ही अपना ये ऑप्शन में देखते ही गलत हो गया। बहुत बढ़िया। क्या 21 एटम को हम वर्किंग फर्म बोलते हैं? फर्म बिल्कुल नहीं बोलते हैं, 21 एटम को वर्किंग फर्म नहीं बोलते हैं, तो ये भी अपना गलत हो गया। और पाइनस में कॉरेलॉइड रूट्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो किसमें होती है कॉरेलॉइड रूट्स? कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं अपनी साइकस के अंदर। चलिए जी, समझ में आ गया, 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज की, बढ़ते आगे इसी जोश और इसी जून के साथ। जोश कम मत होने दो, जोश हाई रखो। फिर से अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास? पहला ऑप्शन बोलता है एस्कोस्कार्प। सही बात है भाई, एस्कोस्कार्प होते हैं।
दूसरा ऑप्शन है एसेप्टेड माइसीलियम। यदि बात चली है यहाँ माइसीलियम की तो बिल्कुल देखेंगे यार, इसका माइसीलियम होता है कैसा, ब्रांच्ड और सेप्टेड। याद रखेंगे, जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी के अंदर, एज इट इज लिखा गया है ब्रांच्ड और सेप्टेड। सही बात है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वांटिटी 4, तो अपना सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन है क्वांटिटी 4 बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना ही रखना है कि क्वांटिटी 4 कौन बनाते हैं, एस्कोमाइसीटीज क्लास के मेंबर्स। सही बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये जो होते हैं ये होते हैं कॉर्पोफिलस। कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस मींस ये होते हैं डंग लविंग फंजाई, जो जनरली डंग पर मिलते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट में कहां से मिलने लगे, ये मिलते हैं डंग लविंग फंजाई, डंग पर मिलते हैं। ओके जी बढ़ जाए आगे। तो आंसर कौन सा आएगा इसका, अपना पहला सही है और थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते आएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, रिवीजन हो रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, 5 × 174 बैक्टीरियोफेज। आ गया क्वेश्चन, बताया था ना, याद आ रहा है। चलिए मैंने बताया था, वायरस समझाया था जब मैंने बैक्टीरियोफेजेस का भी एग्जांपल लिया, तो मैंने बताया था ये एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन आ गया है कि जो 5 × 174 बैक्टीरियोफेज होता है उसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल भी नहीं होता है, जो जनरली बैक्टीरियोफेजेस का होता है। तो कैसा होता है, याद रखेंगे, एक्सेप्शन है और इंपोर्टेंट भी है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। ये वायरस जो है बैक्टीरियोफेजेस में, सॉरी बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। चलिए जी बढ़ जाए आगे, रिवीजन हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा दिया है, कुछ भी नहीं, आसान सा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 4 बॉक्स दे रखे हैं तुमको और पूछा है कि राइट जिसमें जो जिम्नोडीनियम है किस बॉक्स में रखा जाएगा। और 4 बॉक्स से मतलब है, ए से मतलब है इनका आर्किबैक्टीरिया, बी से मतलब है इनका यू बैक्टीरिया, सी से मतलब है साइनोबैक्टीरिया और डी से मतलब है तो प्रोटिस्ट। यार सही बात है, आज के ही लेक्चर में हमने देखा है कि जो अपना एग्जाम्पल है जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम डाइनोफ्लैजिलेट के एक एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है, अपना रेड टाइट करता है और वाटर ब्लूम करता है। और डाइनोफ्लैजिलेट किसकी फाइलम है, अपनी किंगडम प्रोटिस्टा की। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा मतलब बॉक्स नंबर अपना देखेंगे, लास्ट बॉक्स मतलब लास्ट बॉक्स का क्या है, डी ऑप्शन ना, प्रोटिस्ट। और डी ऑप्शन कहां लिखा है, 4th ऑप्शन, ऑन ब्रांच्ड डी। चलिए जी बढ़ जाए आगे। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। फंजाई को डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ये बात है एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लिखी हुई है। जब एनसीईआरटी का वो पैरा इंट्रोडक्शन वाला खत्म होता है, जहां से फंजाई क्लासेस स्टार्ट होती है, वहीं मेंशन किया गया है। तो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोला, मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, इन तीनों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, फंजाई को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो तीनों ऑप्शन ही सही, आंसर कौन सा आएगा, 4th ऑप्शन। आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। बढ़ जाओ आगे। चलिए जी रिवीजन हो रहा है, जोश और जुनून वही बनाए रखो। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन बोलता है अपना, दे आर स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मेसोसोम्स बनते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही बात है अपना, ठीक है जी। दे में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। सही बात है, ये जो बनते एक्सटेंशन होते हैं, मेसोसोम बनते हैं, ये वेसाइकल या ट्यूबुल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ये है कि ये इसकी जो सेल वॉल है, जो डीएनए रेप्लिकेशन और सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। तो बिल्कुल सही बात है, तो अपने तीनों ऑप्शन मेसोसोम्स के बारे में यहाँ सही है। क्या बोला, तीनों ऑप्शन मतलब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन से मेसोसोम फॉर्म होती है, डीएनए रेप्लिकेशन और सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और क्या बोला सेकंड ऑप्शन इसमें कि ये वेसाइकल्स या फिर ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आंसर आएगा 4th ऑप्शन। हाँ ना बोले यार, बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, रिवाइज करेंगे बढ़ेंगे आगे।
हेलोफिल्स आर्किबैक्टीरिया का एग्जांपल है। हेलोफिल्स एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब भी यही होता है, हेलोफिल्स मतलब सॉल्ट लविंग। चलिए जी, थर्मो एसिडोफिल्स हॉट सल्फर में मिलते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी सही बात है। मीथिनोजन अपने काउ डंग या मार्शी एरियाज वगैरह में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। 3 ऑप्शन में सही मिल गए, बचा एक इनकरेक्ट। पढ़ते हैं क्या है, बिल्कुल गलत बात है यार। यूग्लिनोइड के बारे में यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर यूग्लिनोइड वाले पैरा में पहली ही लाइन लिख रखी है कि ये जो मिलते हैं अपने फ्रेश वाटर में मिलते हैं और स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। तो ये मैराइन फ्रेश में मतलब एक्वेटिक वाटर में मिलेंगे, मैराइन में तो बिल्कुल भी, मैराइन एनवायरमेंट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत। बढ़ जाओ आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following character is similar in both Archaebacteria and Mycoplasma? पहली बात याद रखेंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर आर्किबैक्टीरिया भी आता है और माइकोप्लाज्मा भी आता है। माइकोप्लाज्मा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसके अंदर अपनी सेल वॉल एब्सेंट रहती है। यार हाना बोल यार, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा फीचर जो है इनके अंदर सिमिलर नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, आगे आंसर पहले ही बोल दिया। आर्किबैक्टीरिया के अंदर अच्छी खासी सेल वॉल होती है और यहाँ जो है अपनी सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सेल मेम्ब्रेन सेम रहती है। और बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, ये भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो होता है अपना मोनेरा के जितने मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, वही लिख रखा है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। तो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ जाओ आगे, वही जोश वही जुनून रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुम लोग की स्क्रीन पर, ये रहा। आसान सा यार, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बैक्टीरिया दे रखे हैं और कुछ डिसीजेस दे रखी हैं, मैच करना है। नाम से मैच कर लोगे तुम लोग। साल्मोनेला टाइफी पहले ही देख लो क्या करता है, टाइफाइड कॉज करता है। एक का थर्ड, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन आंसर मिल गया। और देख लो, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग करता है, बाकी ज़ेंथोमोनास सिट्रस कैंसर करता है। नाम से पता पड़ रहा है ना यार, सिट्रिक से कैंसर, आई मीन सिट्रस कैंसर। ठीक है, दूसरी बात बेसिलिस एंथ्रेसिस, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, एंथ्रेक्स करेगा। तो ये कुछ आसान सी बात है, ये क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओहो, नाइट्रोजन साइकिल का नाइट्रिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के सामने। आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है, नाइट्रिफिकेशन की अंदर 2 प्रोसेसेस आती हैं और दोनों प्रोसेसेस तुम्हें दे रखी हैं। पहले इन लोगों ने बनाया है अमोनिया से क्या, नाइट्राइट, और दूसरा इन्होंने बनाया है, एक्चुअली यहाँ N2 माइनस करना चाहिए था, और यहाँ बना है NO3 ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये है बी ऑप्शन। तो यार याद रखने वाली बात है, जब अमोनिया से नाइट्राइट बनता है तो कौन बनाता है, नाइट्रोजोमोनास। कौन बनाता है, लिखेंगे नाइट्रोजोमोनास। और ये कौन बनाता है, नाइट्राइट से नाइट्रोकोकस। तो आंसर आ जाएगा अपना नाइट्रोकोकस नहीं, कंफ्यूजन, यहाँ आएगा नाइट्रोबैक्टर। तो आंसर नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग था, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इसका आंसर आएगा। बढ़ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन मिलेगा अपना, थर्ड ऑप्शन। चलिए जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच किंगडम। लास्ट क्वेश्चन है, पर समझेंगे ध्यान से, इससे 2 कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करूंगा, और वो दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जनरली गलतियां बच्चे करते हैं इसके अंदर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बोला इसने, कौन सी किंगडम है जहां हमें ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी दिखती है। एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सी किंगडम है जहां हमें हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी दिखती है। तो याद रखेंगे, हैबिटेट और नेचर के हमें अंदर हमें डाइवर्सिटी दिखती है फंजाई किंगडम के अंदर, लेकिन मोनेरा के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी दिखती है। तो फिर से देखो इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, समझ के जाओ। मैंने क्या लिखा, मोनेरा, यहां मुझे मिलेगी क्या, मेटाबॉलिक
डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कौन सी डाइवर्सिटी? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और मैं बात करूं यदि फंजाई किंगडम की तो यहां मुझे मिलेगी डाइवर्सिटी किसमें? हैबिटेट और नेचर के अंदर सबसे ज्यादा मुझे यहां डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाँ ना बोल यार। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। आई थिंक सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रोक्स 25 क्वेश्चन कर लिए और उन 25 क्वेश्चन के साथ अपने कितने कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गए। अब ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इतना नहीं सोचना तुम लोग को, क्वेश्चंस देखा और टिक किया, धड़ाधड़ निकल लिए। समझ रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। यदि चाहते हो सेम सीरीज अपन कंटिन्यू करें और सारे चैप्टर्स को कवर अप करें तो यार पॉजिटिव रिस्पांस दो थोड़ा सा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा नीट स्टूडेंट तक शेयर करो। देखो तुम लोगों को मोटिवेट मैं करता हूं, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुम लोग मुझे मोटिवेट करो, मुझे इंस्पायर करो। मैं तुम्हारे लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे मोटिवेशन और अच्छी स्ट्रेटेजी लाते रहूंगा। जरूरत इसकी है तुम्हारे सपोर्ट की। सपोर्ट करते रहो, नीट में फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत बढ़िया, जोश और जुनून बना रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2। सेम जोश, सेम जुनून, सेम जोश और सेम जुनून के साथ। तब तक के लिए मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब की मत जाना यार। मिलते हैं।